टिकी हुई हैं? बिल्कुल मोनिका, आपने जैसा कहा कि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अरविंद केजरीवाल को 2 बजे के बाद में ईडी दफ्तर से लेकर जाया जाएगा। और रिमांड की बात की जा रही है तो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रिमांड नोट डिटेल में तैयार किया जा रहा है कि किस आधार पर केजरीवाल की रिमांड यहां ईडी मांगने वाली है। इस पूरे घोटाले में भूमिका बताई जा रही है कि ये भूमिका है, ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं जिसके आधार पर सीधे जब कोर्ट में पेश किया जाएगा केजरीवाल को, उसी आधार पर ईडी यहां रिमांड मांगेगी अरविंद केजरीवाल की। ईडी दफ्तर पर भी हलचल बढ़ी है। राउज एवेन्यू कोर्ट पर आप देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ईडी किस आधार पर रिमांड मांगने वाली है वो सारी तैयारी यहां पर पूरी की जा रही है। डिटेल में रिमांड नोट यहां तैयार किया जा रहा है कि इस वजह से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगना बहुत जरूरी है। शराब घोटाले में क्या भूमिका रही है केजरीवाल की, किस तरीके से तमाम ऐसे लंबे सवाल हैं जिसके जवाब केजरीवाल को देने हैं और उनसे वो सवाल पूछने हैं। और ईडी लगातार अब अपनी तैयारी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के पहले की ये तैयारी ईडी कर रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बार आप ईडी दफ्तर की तस्वीर यहां पर देख लीजिए। बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं सीधे तौर पर। सृष्टि ईडी दफ्तर से तस्वीर आपको दिखा रही है और बता रही है कि किस तरह से पूरे दिल्ली भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कल कहा गया था कि सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, ऐसा ना हो, लोगों को दिक्कत ना, उसका ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ईडी उनके रिमांड मांगेगी, लेकिन इस बीच राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कि हर एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा, चाहे वो सीएम पद पर हो या किसी भी बड़े पद पर हो। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से। सुनिए किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। देखिए, लोकतंत्र का काला दिन बोले या हत्या बोले या कुछ भी बोले, सत्य यह है कि वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने सबूत देखे और हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, सबूत गंभीर हैं। ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है अरविंद केजरीवाल की स्वयं की याचिका पर। इसमें किसी और की याचिका नहीं थी है। तो अपने बनाए हुए जाल में अपराधी स्वयं फंस चुका है। जहां बाकी चोर बैठे हैं, वहीं चोरों के सरदार का जाना निश्चित है। ये चुनावी तारीख तक इस मामले को कौन लेके आया? ईडी ने जो पहला सम्मन दिया था तब तो कोई चुनाव नहीं था देश में। दूसरा सम्मन दिया तब भी कोई चुनाव नहीं था। आप किसी सम्मन पे जा ही नहीं रहे थे। चुनाव की दहलीज तक इस मामले को आप लेकर आए और अब आप ये बोले कि मैंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, लेकिन क्योंकि चुनाव है इसलिए मुझे गिरफ्तार ना करो। ये कोई तर्क, कानूनी तर्क नहीं है, ये कोई न्याय संगत तर्क नहीं है। तो कपिल मिश्रा को आप यहां पर सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि चुनाव है इसलिए मुझको गिरफ्तार ना करो, ये कोई तर्क नहीं होता है। उससे पहले सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, लेकिन इधर संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज किया है, उन पर हमला बोला है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। और किस तरह से कानून की धज्जियां ये उड़ा रहे थे, अपमान ये कर रहे थे। कानून तोड़ने वालों का गुरूर टूटा है। केजरीवाल तो करप्शन खत्म करने आए थे, लेकिन खुद ही करप्शन में उलझे रह गए। और जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या कुछ और कह रहे हैं संबित पात्रा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे। तो
आपने सुना कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर, और अब आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये जो गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। और अभी दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय आए हुए थे और गोपाल राय साफ तौर पर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के परिवार से मिलने के बाद कि ईडी ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, कोई दस्तावेज नहीं देखे हैं, बस ईडी आई ना ही कोई पूछताछ करती है और कहती है कि तैयार हो जाइए और ले जाते हैं। कोर्ट में मामला होने के बाद भी ले गई है। साथ ही वो यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए कि हम परिवार के साथ है, केजरीवाल के साथ है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तानाशाही के खिलाफ उन्होंने अपनी ये लड़ाई बताई है और कहा है कि कोर्ट में भी ये लड़ाई जारी रहने वाली है और सड़क पर भी ये लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है। कुछ इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। और इसी के साथ आपको बताएं कि भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ क्लियरेंस के लिए आई हुई थी। और इसी के साथ अभी जब गोपाल राय निकले तो उन्होंने भी ये बात बताई है कि हम जो है हम सभी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत अहम जानकारी और अहम तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। और जैसा कि आपने लड़ाई का जिक्र किया कि कोर्ट से लेकर सड़क तक ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आज बीजेपी के ऑफिस का घेराव आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस आह्वान को किया गया था उसके मद्देनजर एक बार आईटीओ चौक की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर हो चुका है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान आपको नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है, कई लेयर में बैरिकेड्स जो है वो किए गए हैं। मेरे विजय पंकज अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो जूम करके आप देखिएगा, ये रास्ता सीधा आम आदमी पार्टी और उसके बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ जाता है। और यहां पर पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर रोक जो है वो लगा दी गई है और कोशिश यही है कि इस प्रदर्शन को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर और इस खबर से जुड़ा एक एक अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे। पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। दोपहर 2 बजे के बाद केजरीवाल की पेशी संभव। केजरीवाल से ईडी कर रही दूसरे दौर की पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आरोपों को बेबुनियाद बता रहे केजरीवाल। गोपाल राय का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल का परिवार भी नजरबंद, परिवार को किया जा रहा है परेशान। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, किससे मिलने ही नहीं देंगे ये करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज, कहा जनता को सताया इसीलिए लगेगी हाय। गिरफ्तार होने से पहले इन्हें पता था कि ये गिरफ्तार ही होंगे। गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था। 8 सम्मन को दरकिनार कर दिए। कोर्ट ने कहा भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो? आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश, तो वहीं विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। ठीक पीछे ईडी दफ्तर आप देख पा रहे हैं। मेडिकल की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर अगले चौराहे तक हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राउंड की जो पूछताछ है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है विपक्ष को खत्म करने का तरीका। नहीं,